एक नई वीडियो में टॉपिक लेके आए हैं पारिभाषिक शब्दावली। विभिन्न विद्वानों ने शब्दावली को 3 प्रकार की शब्दावली बताई है: सामान्य शब्दावली, पारिभाषिक शब्दावली और अर्ध पारिभाषिक शब्दावली। सामान्य शब्द वो होते हैं जिनको पढ़कर, सुनकर या देखकर लोक प्रचलित अर्थ समझ में आ जाता है, जैसे बोर्ड है, बल्ब है, पेन है, चेयर है। इसी प्रकार पारिभाषिक शब्द वो होते हैं जिनकी एक निश्चित परिभाषा होती है, निश्चित अर्थ होता है और उनकी एक सीमा बंधी होती है। पारिभाषिक शब्दावली को वैज्ञानिक शब्दावली या तकनीकी शब्दावली भी कहा जाता है, क्योंकि पारिभाषिक शब्दावली का संबंध विभिन्न विज्ञानों से, विभिन्न शास्त्रों से होता है और इनके शब्द किसी विशेष खोज, उद्देश्य इत्यादि के लिए बनाए जाते हैं। पारिभाषिक शब्दावली की परिभाषा जानते हैं। आचार्य रघुवीर जी क्या कहते हैं पारिभाषिक शब्दावली के बारे में? आचार्य रघुवीर कहते हैं कि पारिभाषिक शब्दावली वो शब्दावली होती है जिसकी सीमा बांध दी जाती है। जिस शब्दावली की सीमा बांध दी गई हो वो पारिभाषिक शब्दावली है और जिसकी सीमा ना हो वो सामान्य शब्दावली होती है। इस प्रकार आगे डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, जो भाषा विज्ञान के बड़े वैज्ञानिक हैं या विद्वान हैं, वो कहते हैं पारिभाषिक शब्दावली जो सामान्य व्यवहार में न होकर विभिन्न विज्ञानों से उसका संबंध होता है, जैसे जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान या तकनीक इत्यादि, और उन विज्ञानों में वो विशिष्ट शब्द हैं जिनकी एक सुनिश्चित सीमा होती है और एक परिभाषा होती है और उस क्षेत्र में या उस विज्ञान में उसका एक विशिष्ट अर्थ होता है, वो पारिभाषिक शब्द होते हैं। अब बात करते हैं पारिभाषिक शब्दावली की विशेषताएं क्या है। आइए एक एक करके जानते हैं। एक सुनिश्चित एवं स्पष्ट अर्थ होता है। पारिभाषिक शब्दावली का एक ही अर्थ होता है, उसके कोई पर्यायवाची नहीं होता। उसके बाद दूसरी विशेषता है, एक विषय में एक ही अर्थ होता है। जिस भी विषय से पारिभाषिक शब्द संबंधित होता है उस विषय में वो उसका एक ही अर्थ रखता है, अन्य अर्थ उस पारिभाषिक शब्दावली से नहीं आता, यानी कि उस शब्द से कोई और अर्थ ग्रहण नहीं किया जाता। उसके बाद तीसरे पॉइंट पे आते हैं। एक विषय में एक धारणा या विचार के लिए एक ही शब्द है, कि जैसे कोई एक खोज है या शोध है या एक धारणा है या एक विचार है, उसके लिए एक ही शब्द है, दूसरे शब्द का प्रयोग उस विचार के लिए, उस धारणा के लिए, उस शोध के लिए नहीं किया जाता। इस प्रकार अगला है, चौथा पॉइंट है, छोटा होने से प्रयोग में सुविधा, क्योंकि पारिभाषिक शब्द छोटे होते हैं और उनको प्रयोग करना बड़ा आसान होता है। जैसे एक शब्द है पेन ड्राइव, आसानी से इसका प्रयोग किया जाता है। पेन ड्राइव ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें डाटा स्टोर भी किया जा सकता है, डाटा डोनेट भी किया जा सकता है, कि एक लंबी प्रक्रिया को एक छोटे से शब्द में बांध दिया गया है। उसके बाद अगले पॉइंट की पे बात करते हैं, मूल या रूढ़ हो, व्याख्यात्मक नहीं। पारिभाषिक शब्द जो होता है, जो मूल या उसका रूढ़ अर्थ होता है, वो व्याख्यान नहीं होता। जैसे जानते हैं एक शब्द है अहिंसा। अहिंसा, या तो हम अहिंसा शब्द का प्रयोग करें, अगर इसकी व्याख्या करें तो किसी के प्रति हिंसा का भाव न रखना। इतनी लंबी पंक्ति या इतना लंबा वाक्य बोलना पड़ता है, ये एक व्याख्या है। लेकिन अहिंसा शब्द अपने आप में ही एक व्याख्या होती है। इस प्रकार इसका मूल या रूढ़ हो, व्याख्या नहीं, यानी कि अहिंसा शब्द मूल है। उसके बाद एक ही विषय से संबंधित, प के बाद बिंदी लगाई, प के बाद बिंदी का अर्थ है पारिभाषिक शब्दावली, क्योंकि लिखने में बहुत लंबा लंबा जा रहा था, इसलिए शॉर्ट में इसको लिखा है कि पारिभाषिक शब्दावली एक रूप सदस्य हो तो संगत होता है। इनकी पारिभाषिक शब्दावली में जो शब्द होते हैं उनको संबंध एक जैसे होते हैं। जैसे बोलने में, उच्चारण करने में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोजिनेशन, ये शब्द उच्चारण में एक जैसे, यानी इनमें कुछ समानता सी दिखाई देती है, समानता का आभास होता है। उसके बाद होता है, अगला पॉइंट आता है कि पारिभाषिक शब्द ऐसे हो जो एक अर्थ से संबंधित, एक ही अर्थ से संबंधित उनकी छाया को प्रकट करने में वाले शब्द बनाए जा सके। यानी कि पारिभाषिक शब्द ऐसा होना चाहिए या उसकी प्रतिछाया
से यानी उसके मिलते जुलते शब्द जो है उससे बनाए जा सके। जैसे जो है भाषा विज्ञान का एक शब्द है स्वन। स्वन से जो है, स्वन होता है एक ध्वनि, ध्वनि का अंतर, जैसे हम उच्चारण करते हैं क क क, जब क में जितनी बार हम उच्चारण करेंगे, भाषा विज्ञान ये कहता है कि हर बार वो ध्वनि जो है उसमें अंतर होता है, वो एक जैसी नहीं होती, उसको कहते हैं स्वन। स्वर्णिम ये जो है ध्वनि की इकाई है, जैसे 1 kg का ग्राम, मिलीग्राम ऐसे होते हैं। और स्वर्णिमिकी यानी कि एक ही जो अर्थ है उसकी छाया को ये प्रकट कर रहे हैं। इसी प्रकार विज्ञान में होता है कूल, कूलिंग और चिल्ड, ये एक ही जो है प्रतिछाया को व्यक्त करते हैं। इस प्रकार जो है पारिभाषिक शब्दावली की विशेषताओं को हम जान पाएंगे। और पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण के भी 3 मत हैं, जो लंबा व्याख्यान हो जाएगा, आगे किसी वीडियो में इनके ऊपर बातचीत करेंगे, लेकिन फिर भी स्पष्ट छोटे रूप में उनकी जानकारी एक बार साझा कर लेते हैं। पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण के 3 मत हैं, राष्ट्रवादी मत, अंतरराष्ट्रवादी मत और समन्वयवादी मत। ये 3 मत हैं। राष्ट्रवादी मत वाले कहते हैं कि संस्कृत के विभिन्न धातु और प्रत्ययों से जो है पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण होना चाहिए। अंतरराष्ट्रवादी ये कहते हैं कि जो शब्द या जो शोध, जो विचार जिस देश में होता है वो उसी देश की भाषा में और उसको जैसे का तैसे अपना लिया जाए तो अच्छा रहेगा। उसके बाद समन्वयवादी मत ये कहता है कि विज्ञान कहीं का भी हो या ज्ञान कहीं का हो, विचार कहीं के हो, तो हम उसको जो है अगर हम अपनी भाषा में ढालकर उस शब्द का, उस तकनीक के लिए नई शब्दावली का निर्माण कर सकते हैं तो ठीक है, अन्यथा हम जहां का वो शब्द है, जिस भाषा का वो शब्द है, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। हमें जो है इस बात पर ज्यादा बहसबाजी नहीं करनी चाहिए कि हम संस्कृत से बनाएं या अंग्रेजी से बनाएं या पुर्तगाली से बनाएं या अरबी भाषा से बनाएं। हमें ज्ञान पे जो है फोकस करना होता है, ये समन्वयवादी मत कहता है। इस प्रकार पारिभाषिक शब्दावली क्या है, पारिभाषिक शब्दावली की विभिन्न परिभाषा और विशेषताओं को इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपसे समक्ष साझा किया है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आएगी। धन्यवाद।